लगा रहे। आइए आगे ग्रह गजेंद्र की कथा को हम सभी सुने। गजेंद्र हमें मोक्षदा गो गो गोपालनम। गजेंद्र भगवान का वो भक्त हुआ जो नाम तो लेना चाहता था पूरा गोविंद, लेकिन निकला सिर्फ आधा गो। आइए, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर गाथा है, सुनेंगे। जब किसी व्यक्ति को या जीव को, किसी को भी ये वस्तुएं सरलता से मिल जाए तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। क्या क्या? बल, आयु, सम्मान, बुद्धि, धन। अगर किसी को ये वस्तुएं सहजता से मिल जाए, बिना कुछ ज्यादा किए मिल जाए, बल, बुद्धि, धन, समाज में सम्मान, लाभ, तो उसके अंदर अभिमान आना स्वाभाविक है, अहंकार आना स्वाभाविक है। गजेंद्र भगवान की भक्ति करता था। भगवान की भक्ति करने से क्या क्या बढ़ा? बल बढ़ा, आयु बढ़ी, सम्मान बढ़ा, ज्ञान बढ़ा। ये भजन करने से बढ़ा। बल, आयु, धन, विद्या, ज्ञान, बुद्धि बिना भजन के नहीं बढ़ते ये सब। अब जैसे ही गजेंद्र को ये सब मिला तो गजेंद्र धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ने लगा। और जब अहंकार बढ़ा, ये भी सच्चाई है, जब अहंकार बढ़ना आरंभ होगा ना तो धीरे धीरे हम भगवान से दूर हटने लगेंगे, धीरे धीरे भगवान से दूर जाने लगेंगे। बुआ कुंती ने, तभी तो आपने पहले दिन सुना था भागवत में, जब बुआ कुंती के जीवन में सुख आया था तो बुआ ने कहा था, गोविंद मैं आपको बिसराना नहीं चाहती, मैं आपको भूलना नहीं चाहती। आज मेरे जीवन में सुख नहीं, अहंकार आ रहा है। अगर सुख में कहीं अहंकार आ गया तो अहंकार में मैं आपको भूल जाऊंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं तो आपको भूलना चाहती ही नहीं। इससे अच्छा है मेरी पुकार सुनो और मुझे जाते जाते इतना दुख दे जाओ, इतना दुख दे जाओ कि मैं चाह करके भी कभी आपसे दूर ना हो पाऊं। तुम पास रहो ना रहो, बस गोविंद तुम्हारी याद पास रहे। और ये जो आप सुख देकर के जा रहे हो ना, ये तो आपकी यादों से मुझे बहुत दूर ले जाएगा, बहुत दूर ले जाएगा। कौन कहती है? कुंती, जिन्होंने कभी सुख देखा ही नहीं। अगर ये वस्तु जीवन में है तो अहंकार स्वाभाविक है, और जब अहंकार आ जाता है तो हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। जहां मैं वहां वो नहीं, और जहां वो फिर वहां मैं नहीं। गजेंद्र के हृदय में अहंकार की दुर्गंध आई। जब अहंकार की दुर्गंध प्रकट हो गई तो भजन, भक्ति, ये सब अपने आप दूर हो गया। ये अहंकार की दुर्गंध है। अगर हमारे मन से ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, इनकी दुर्गंध आ जाती है ना, फिर क्या होता है? फिर यहाँ भगवान का वास नहीं होता। इसे सुगंधित कीजिए मन को, और सुगंधित कथा, मंदिर, तीर्थ, ये हमारे मन को सुगंधित बना सकते हैं। अहंकार की दुर्गंध आई, भगवान की जो भक्ति थी, भजन था, वो सब बाहर निकलने लगा। और जैसे ही बाहर निकला, अब तो गजेंद्र बड़ा अभिमानी बन गया। सबको युद्ध के लिए ललकारता, सबसे झगड़ा करता, कलह करता कि अगर दम है तो मुझसे युद्ध कर। आज गजेंद्र भूल गया कि जो बल है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो सम्मान तुझे मिला है, वो सब उसकी कृपा से ही तो मिला है। और जब अहंकार आ जाए तो जीव का पतन
गिरना निश्चित है। आज समय आया और आज गजेंद्र स्नान करने के लिए नदी में गया। परिवार साथ में है, बच्चे हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पुत्र है, सारा परिवार साथ में है। जैसे ही आज गजेंद्र नदी के तट पर गया तो नदी के तट पर जाते ही अहंकार बोलने लगा कि आओ और आकर के मुझसे युद्ध करो। कोई ऐसा जीव जंतु है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? उस नदी के अंदर कौन था? एक ग्रहा था। ग्रहा जानते हो, मगरमच्छ। उस नदी के अंदर एक विशाल काय वाला मगरमच्छ था। जल का जीव है, इसलिए बल ज्यादा होगा। जल में रहता है, आदत है, बलशाली है। आज ग्रहा ने कहा मैं तुझसे युद्ध करूंगा, और हाथी ने कहा तेरा और मेरा युद्ध होगा तो विजय तो मेरी ही होगी। दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी और मगरमच्छ के बीच युद्ध आरंभ हुआ, उस जल के अंदर इतना भयंकर युद्ध चला, इतना भयंकर युद्ध चला। पहले तो ये जो गजेंद्र था ये ग्रहा को डसने लगा। जो उसकी सूंड थी, सूंड से पटक पटक करके ग्रहा को पीड़ा देने लगा। अचानक से जल का जीव प्रबल हो गया, और जब ग्रहा प्रबल हुआ तो ग्रहा ने अपना विशाल काय मुख खोला और उस मुख में गजेंद्र को अपनी ओर खींचने लगा। मगरमच्छ उस हाथी को अपनी ओर लेने लगा। शुभारंभ में इतना अभिमान था कि तू मुझे नष्ट करेगा? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? क्या तूने मेरा बल नहीं देखा? मैं राजा हूं इस वन का। बड़ा भयंकर द्वंद्व होता गया, युद्ध होता गया, लेकिन अंत में आकर के अहंकार नष्ट होने लगा। जब अहंकार नष्ट होने लगा, मगरमच्छ ने अपने विशाल काय शरीर में उस गजेंद्र को अंदर लेना आरंभ किया तो गजेंद्र की सूंड बाहर रह गई। उस हाथी की सूंड बाहर रही। जब सूंड ही बची, सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि मेरी पत्नी कहती थी स्वामी अगर आप पर विपत्ति आई और मुझे अपने प्राण भी देने पड़े ना तो मैं आपके लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन जब पत्नी दौड़ी कि पति संकट में है, लेकिन देखा कि अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं भी मारी जाऊंगी। पत्नी दूर हट गई। बच्चों को आवाज दी कि पिताजी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके लिए प्राण त्याग देंगे। बच्चे हैं, पुत्र हैं, लेकिन आज क्या हुआ? विपत्ति के समय सबने साथ छोड़ दिया। जब देखा कि हम भी मारे जाएंगे, अपने प्राण बचाने के लिए सब पीछे हट गए। अब गजेंद्र अकेला युद्ध कर रहा है। जब अहंकार नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतने अहंकार है, इतने भगवान की याद नहीं आएगी, और जिस दिन अहंकार नष्ट हो जाएगा उस दिन उसकी याद आनी आरंभ हो जाएगी। आज अहंकार नष्ट हुआ, मरने की ओर बढ़ा तो रोता रोता सूंड को आज चाहता है गोविंद का स्पर्श करूं, प्रभु को पुकारूं, लेकिन आज पुकारूं तो कैसे पुकारूं? आज जौ के बराबर सूंड जो बाहर रह गई थी वही ऊपर उठा ली। जौ के बराबर कितना छोटा होता है जौ। जैसे ही जौ के बराबर सूंड ऊपर की, पुकारना चाहता था गोविंद, लेकिन आधा ही शब्द निकला गो। और गो सुनते ही गोविंद गरुड़ को छोड़ करके दौड़े। हाथों में सुदर्शन चक्र है और प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र से ग्रहा के बंधनों को काट करके गजेंद्र को मुक्त कर दिया। जैसे गजेंद्र को मुक्त किया, गजेंद्र आज नदी से बाहर आए और घुटनों के बल बैठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। जनमे मरण संसारनम विमोचते विष्णु प्रभु श्री चरण में ध्याननम।
कृष्ण करुणा निधान दीन बंधो जगत पते हे गोपिका गोपिकांतन में श्री राधा कांतनम नमोस्तुते। बहुत प्रेम से सुनेंगे। गजेंद्र कहता है प्रभु पुकारा मैंने और ताड़ दिया आपने मगरमच्छ को। मैंने तो आपको इसलिए पुकारा था ताकि आप आकर के मुझे अपना स्थान दो, चरण दो, लेकिन आपने तो उस ग्राह को ही मार दिया। नाम ले कोई और तड़ जाए कोई और। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, गजेंद्र मेरी नजरें तो तुझ पर गई ही नहीं। तू मेरा भक्त है और तेरा चरण ग्राह ने पकड़ रखा था, तेरे पर नजर बाद में गई, पहले तो नजर उस पर गई जिसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा था, इसलिए मैंने पहले उसे ही ताड़ दिया और ताड़ करके अपना निज धाम दे दिया। तभी तो कहते हैं अगर भगवान को भी याद ना करो तो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लो, संतों के चरण पकड़ लो, वो ही आपको पार करा देंगे। जिसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा था मैं तो उस पर बलहारी गया। अब यहाँ परीक्षित जी ने बहुत अद्भुत प्रश्न किया और परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु भगवान इतने बड़े दयालु हैं, मुझे बताइए ना ये ग्रह कौन था। देखिए ग्रह मृत्यु है और जो गजेंद्र है वो जीव है। हमारा भी नित्य प्रतिदिन युद्ध चल रहा है किससे? जल क्या है? ये पृथ्वी लोक है, दुनिया है, माया है। गजेंद्र हाथी हम हैं और जो ग्रह है मगरमच्छ है वो मृत्यु है। जीव आत्मा और मृत्यु का रोज का युद्ध है, हमारा और मृत्यु का। कभी हम ऊपर की ओर हैं, कभी मृत्यु हमें डसने के लिए दौड़ती है, लेकिन होता क्या है जो भगवान का नाम ले अंत समय में भी पुकार लेना तो फिर हम काल के नहीं, हम भगवान राम के चरणों में जाते हैं। अगर अंत समय में भी गोविंद नाम ले ले तो काल नहीं डसता, हम महाकाल को ही पाते हैं। ये जो ग्रह था ये कौन था? आइए बड़ा सुंदर वर्णन है जिसकी व्याख्या गर्ग संहिता में की गई है। देवताओं के दो विदूषक थे, एक का नाम था हाहा और दूसरे का नाम था हु हु। इनका जैसा नाम वैसा ही इनका काम। ये देवताओं का मनोरंजन कराते थे, उनको हंसाते थे। आज हाहा नाम के विदूषक ने सोचा क्यों ना मैं धरती पर जाऊं और जाकर के दुनिया को हंसाऊं। अभी हाहा नाम का विदूषण पृथ्वी लोक पे आया तो एक नदी थी, उस नदी में एक संत स्नान कर रहे थे। अभी हाहा नाम का विदूषण धीरे से नदी में गया, गोता लगाया, बैठ करके इसने क्या किया, संत का धीरे से चरण पकड़ लिया। और संत ने सोचा कोई मगरमच्छ है, कोई ग्रह है। संत डर गए और जैसे ही संत डरे तो ये हा नाम का विदूषण बाहर उठा और कहने लगा महाराज आप तो डर गई, मैं तो आपके साथ हंसी कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। संत को कहाँ हास्य विनोद पसंद। संत ने वही नदी का जल हाथ में लेकर के संकल्प करते हुए उस विदूषण को अभिशाप दे दिया कि जाओ, आपने मगरमच्छ की तरह हमारा चरण पकड़ा है, आप किसी क्षण मगरमच्छ की योनि को प्राप्त हो जाओ, ग्रह बन जाओ। हा नाम का विदूषण क्षमा त्राही माम क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। और जैसे वो ग्रह बनने लगा, मगरमच्छ बनने लगा, यहाँ उस हाहा नाम के विदूषण ने हाथ जोड़ करके कहा मेरी मुक्ति का साधन तो बताओ। भले ही मैंने अपराध किया है लेकिन पकड़ा तो आपका चरण ही है, और संतों का चरण कैसे भी पकड़ ले वो तो मुक्त हो जाता है, तो मेरी मुक्ति का साधन क्या होगा। तब संत ने उत्तर दिया कि जाओ,
अब तुम ग्रह बन चुके हो, मगरमच्छ बन चुके हो, एक समय ऐसा आएगा स्वयं भगवान आपको इस योनि से मुक्त कराने के लिए आएंगे। स्वयं भगवान की कृपा आप पर होगी, आप इंसान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा इस योनि को छूट करके पुनः आप स्वर्ग के लिए जाओगे। आज स्वयं भगवान संत के आशीर्वचन से आए और उस ग्रह रूपी विदूषण को भगवान ने अपनी माया से तार दिया। जीवन में कभी भी मैं नित्य प्रतिदिन बोलती हूँ, एक ब्राह्मण का, एक साधु का और एक भक्त का, इनका कभी अपमान मत करना, कभी भी इनको देख करके हंसना भी मत। हम क्या करते हैं, कभी कोई हमें संत मिल जाए और थोड़ा बभूति रमा ले, खूब सारा चंदन लगा ले, अपनी मस्ती में आनंद में डोले, तो हम हंसते हैं कि देखो देखो ये बाबा कैसे कर रहा है। कोई भक्त नृत्य करता है तो हम हंसी उड़ाते हैं। जो जैसा है उसे उसके आनंद पर छोड़ दो, हंसो मत। इन चीजों का अपराध हमें जीवन में मिलता है, ये सच्चाई है जीवन की। इन सब चीजों का फल हमें अवश्य भोगना है। कोई नाच रहा है, ईश्वर के लिए नाचने दो, कोई गा रहा है गाने दो, कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई लेटा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। अगर ये कर्म कृष्ण के लिए है, ये कर्म नारायण के लिए है, तो इन कर्मों से भी हम पार हो जाएंगे। किसी से गाना नहीं आता तो वो कृष्ण को रिझाने के लिए नाचता है, किसी पर नाचना नहीं आता तो वो गाता है, किसी पर गाना नहीं आता तो वो बोलता है, किसी पर बोलना नहीं आता तो वो खड़ा होता है, किसी पर खड़ा नहीं हो जाता वो बैठ जाता है, और जिस पर बैठा भी ना जाए वो लेट भी जाता है। तो जो जैसा अपनी मस्ती में याद कर रहा है भगवान को करने दो। खूब हमने यहाँ देखा है, कोई नृत्य करने लगे तो हम हंसते हैं कि देखो देखो ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। इतने दुनिया ने मीरा को पागल नहीं कहा, इतने मीरा भक्त नहीं बन पाई। आपकी भक्ति परिपूर्ण कब होगी? जिस दिन दुनिया आपको पागल कहने लगे ना, समझो कृष्ण की नजरों में आप समझदार बन गए। कब बनोगे आप उसके काबिल? क्या प्रमाण है इस चीज का? जब दुनिया आपको पागल कहने लगे तो समझ लेना अब कृष्ण कृपा मिलनी आरंभ हो जाएगी। मत देखो कि समाज के अच्छा करो, बुरा मत करो। समाज का तो दायित्व है, ये कर्म है। उसी समाज से हम सब है और हम सभी एक दूसरे की अवहेलना करने के लिए उतरे हैं। अच्छे कर्म में कोई बुराई नहीं है। जो समाज कह रहा है करते जाओ, बस अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, आप बहुत ऊपर उठ जाओगे। अगर मीरा समाज की ओर देखती ना, आज भागवत मीरा के गीत ना गाती। अगर सुदामा जी समाज की ओर देखते तो शायद भगवान उनके मुट्ठी भर चावलों पर रो रो करके भोग न लगाते। अगर नरसिंह जी समाज का दायित्व समझते, समाज को देखते, तो शायद नरसिंह जी का भात भरने के लिए गोविंद मायापति न बनते। अगर द्रौपदी समाज की चिंता करती तो आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण वस्त्र बनकर के प्रकट न होते। खींचत खींचत हार गया, लगा दे सकती सारी है, पर ये पता नहीं चला नारी है क्या नारी बिच सारी है। नारी है कि नारी बिच सारी है। अरे देखने वाले देखते रह गए, ना वो नारी है ना वो सारी है, वो तो हंसता हुआ श्री बांके बिहारी है, वो तो हंसता हुआ बांके बिहारी है। अगर भिलनी समाज की ओर देखती तो भगवान राम कभी उनके द्वार जाकर के झूठे बेर न खाते, कभी उनके द्वार न जाते। ये समाज से ऊपर उठे, अपने कर्म में लगे रहे। श्री सुखदेव जी ग्रह गजेंद्र की कथा का गुणगान करते हैं और एक ही दृष्टांत देते हैं। परीक्षित, ये जो मोह माया है ना कि ये मेरा है वो मेरा है, और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है
धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विपत्ति के समय, कष्ट के समय चार की परीक्षा लेना। जब जीवन में विपत्ति आए, कष्ट आए, इन चार की परीक्षा लेना। पहला धीरज, आप में धैर्य कितना है। दूसरा धर्म, जिस धर्म की हमने सेवा की, जिस धर्म को हमने माना, आज वो हमारा कितना साथ देता है। धीरज धर्म। तीसरा मित्र, जो हमारे मित्र हैं, हमेशा कहते थे कि मैं तेरा मित्र हूँ, हर सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा। दुख के समय मित्र की परीक्षा लेना। धीरज धर्म मित्र और नारी, और चौथा नारी यानी कि पत्नी। ये चार ऐसे बताए गए हैं जिनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर कहीं चारी। विपत्ति के समय इन चार को परख लेना, पता लग जाएगा कि कौन कितना साथ देगा। धर्म की शरणम गतम धर्मे रक्षितः रक्षिते। ये धर्म की बात है। अगर आप धर्म की रक्षा करते हो ना, तो विपत्ति के समय धर्म आपकी रक्षा करेगा। और सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत। पांचों पांडवों ने धर्म की रक्षा की। क्या धर्म ने उन्हें मरने दिया? नहीं मरने दिया। अगर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म के सानिध्य में है, तो ये सच्चाई है। कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, धर्म हमें डूबने नहीं देगा। भले ही पत्नी साथ देना दे, पुत्र साथ देना दे, मित्र साथ देना दे, धैर्य साथ देना दे, अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं, तो ये धर्म हमें अवश्य बचाएगा। मेरा मेरा कहते फिरते मेरा यहाँ ना कोई। आज गजेंद्र कहता है, भगवान मैं तो बावरा था, जो मैं मेरा 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 कहता था। पता तो आज चला कि मैं नहीं, जो कुछ है वो तू ही है। जिस परिवार पर इतना अभिमान किया, पत्नी बच्चे परिवार रिश्तेदार, आज विपत्ति के समय सबने साथ छोड़ दिया। अंत में काम आया तो आपका ही नाम काम आया। अंत में आपके नाम ने ही ताड़ दिया। ग्रहा गज में हुई थी लड़ाई, प्रभु गज ने आवाज तुमको लगाई। गर होती दया, अगर आपकी दया ना होती ना मर जाता वो गज बेचारा। गर हो तेरी दया का इशारा, गर हो तेरी दया का इशारा। भगवान हमें भी कुछ नहीं चाहिए, बस हम पर अपनी थोड़ी थोड़ी दया करते हैं। जैसे आपने उस गजेंद्र पर दया की, जैसे ग्रहा पर दया की, हम आपकी दया के प्यासे हैं। धन दौलत रूप शोहरत मकान दुकान पद, ये तो सब आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान हमेशा सदैव सदैव अपनी कृपा और अपनी दया हम जैसे पात्रों पर बरसाते रहना। विलियम शेक्सपियर जी जो कवि हुए, महाकवि, उन्होंने दया के लिए बहुत सुंदर शब्द लिखे पोएट्री के रूप में। मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। इट इज नॉट कम बाय फोर्स, it is natural. If a man gives his justice with power like the power of God, जो दया है वो इंसान का सबसे बड़ा गुण है।
इट इज नॉट कम बाई फोर्स, यह किसी बल से प्रकट नहीं होता। इट इज नेचुरल, ये तो प्रकृति के रूप से ही जन्म लेता है। अगर हम किसी पर दया दिखाते हैं, हमारे अंदर दया आती है, तो उस व्यक्ति की जो शक्ति है वो भगवान के ततुल्यम बताई गई है। इसलिए अपने अंदर दया हमेशा रखिए, जीवों के प्रति दया हो। आज हम दया से इतने भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि हमारे अंदर दया है ही नहीं। हम एक जीव को, पशु को मारते हैं, इतना छोड़िए, मार करके उन्हें काटते हैं, ये भी छोड़िए, काट करके उनको हम खा रहे हैं। कहाँ है हमारी दया? कहाँ लिखा है कि आप किसी मांस का भक्षण करो? हम दिन रात, आज हमारा आहार इतना गलत हो गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आज हमारे विचार, हमारी मन की सामर्थ्य इतनी गलत हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि हमारा आहार गलत है। एक बार वो भक्त हाथ उठाएंगे जो बिल्कुल यहाँ शुद्ध और सात्विक बैठे हुए, शाकाहारी। एक एक उठाओ, दो दो नहीं, दो दो से संख्या ज्यादा लगती है, एक एक उठाइए। जो बिल्कुल शुद्ध है। चलो एक बार आप नीचे कर लो। अब एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। अब ये पूछो ताली क्यों बजाएंगे? क्योंकि उन्होंने यहाँ सत्य को स्वीकारा। उन्होंने इतनी बड़ी बात यहाँ स्वीकार की। एक बार उनके लिए फिर से ताली बजाइए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी, अगर आपके अंदर दया आ जाए तो आप कभी किसी जीव की हत्या नहीं करोगे, कभी भी। आप कहते हो जी यहाँ से नाम लेना भी पाप है, लेकिन जब मैं बोल ही रही हूं तो मैं अवश्य बोलूंगी। आप कहते हो जी जो अंडा होता है वो कहाँ मांस में आता है। कितने यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने युवा पीढ़ी बैठी है जो इस चीज का रोज सेवन कर रही है। वो कहते हैं जी वो तो शुद्ध है, वो तो शाकाहारी है। क्या उसमें जीव नहीं है? आज हमारी बुद्धि उन्हीं के कारण मलिन। शुभारंभ में हम कम गलत खाएंगे, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो हम फिर ज्यादा बढ़ने लगते हैं। पशु, जीव, जंतु, तो मैं प्रार्थना करूंगी आपको भगवान ने इंसान बनाया है, आप इंसान बनकर के ही रहिए। खाने के लिए तो बहुत कुछ है। दूध, आपके घर ठाकुर जी ने दूध दिया है, दही दी है, छाछ दिया है, मेवा है, फल है, फूल है, रोटी है। बाजरे की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, चने की। आप तो सब किसान हो, इन चीजों को खाइए। और वृंदावन में क्या है? भोजन दूध दही को। भगवान श्री कृष्ण ने क्या खाया? माखन। और 7 वर्ष की आयु में 7 कोस का 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा, 7 दिन तक। और 7 वर्ष की आयु में क्या खा करके? माखन। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाई, और राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाई। 7 वर्ष की आयु में कछु माखन का बल था, कछु गोपन करी सहाई, और लाडली जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाई। तो थोड़ा इस चीज पर ध्यान दे। ये नहीं कि हमने कथा सुनी और बस यही सुन करके यही छोड़ गए। अपने जीवन में ज्यादा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अवश्य कीजिए।
ये मेरी सभी से हाथ जोड़ करके नर्म नर्म निवेदन है। आपको यहाँ से कुछ लेना है ना, तो आप कृपया यही बातें जीवन में उतार करके जाइए। अगर आप जीव जंतुओं पर दया नहीं करोगे तो भगवान आप पर कैसे दया करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो इस चीज के लिए थोड़ा आप सभी ध्यान देंगे और ज्यादा भी विचार नहीं करेंगे। आज जब आप सब अपने अपने घर जाओगे, आज भले ही कथा का चिंतन करना मत करना, घर जाकर कथा की बात करना मत करना, कृष्ण कथा को गाना ना गाना, लेकिन जो गलत आहार ले रहे हैं वो 2 मिनट एकांत में अपने मन में विचार जरूर करना। 2 मिनट के लिए अपने मन में सोचना जरूर। अगर आज इस चीज पर 2 मिनट के लिए भी आप बोले, 2 मिनट के लिए भी आपने सोचा ना, शायद कुछ परिवर्तन अवश्य आए। ज्यादा भी नहीं, थोड़ा भी आ जाए ना, तो वास्तव में आपका घर, आपकी गृहस्थी पार हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं पुनः ऋषि कथा की ओर। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदो देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् पूतना जीवितापहरणं गोवर्धनोर्धारणं कंसछेदन कौरवहननं कुंती सुता पालनम् एतवेदं श्रीमद्भागवतं श्रीकृष्ण कथामृतम् श्रीकृष्ण कथामृतम्। अजामिल कथा के बाद ग्रहा गजेंद्र की कथा सुनी। उसके बाद में बहुत सुंदर संवाद यहाँ आरंभ होगा, जिसका रसवादन हम करेंगे। भरत रघुवंश संवाद बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही अच्छा